माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना जीरावनचारी यमुना जीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरनिताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधव सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंसादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिन अति नीचो चतो करो आनमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कण्ठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 22 में लगा। क्षमाध्वं मम दौरात्म्यं साधवः दीनवत्सलाः उक्त्वा अश्रुमुखः पादौ श्यालः स्वस्त्रः अथ अग्रहीत क्षमाधं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः इत्युक्त्वा श्रुमुखं पादौ श्यालः स्वस्त्ररथाग्रहीत् क्षमधं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः इत्युक्त्वा श्रुमुखं पादौ श्यालः स्वस्त्रं रथाग्रहीत् क्षमधं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः इत्युक्त्वा सुमुखः पादौ श्यालः स्वस्त्रो रथाग्रहीत् क्षमधं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः इत्युक्त्वा सुमुखः पादौ श्यालः शस्त्रो रथाग्रहीत् क्षमधं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः इत्युक्त्वा सुमुखं पादौ श्यालः स्वस्त्रो रथाग्रहीत् क्षमधं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः
इत्युक्त्वा सुमुखं पादौ शालस्तत्र रथाग्रही। क्षमधम, कृपया क्षमा कर दे। मम, मेरे दुरात्म्यम, क्रूर कर्म को। साधवः, तुम दोनों साधु व्यक्ति। दीनवत्सलः, गरीबों पर अत्यंत दयालु। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, अश्रुमुखः, आंसुओं से भरा मुख, पादौ, पाँव को, श्यालः, उसका साला कंस, स्वस्त्रा, अपनी बहन तथा बहनों के, अथा, इस प्रकार, अग्रहित, पकड़ लिया। इस श्लोक का अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। कंस ने याचना की, हे मेरी बहन तथा मेरी बहनों, मुझे जैसे क्षुद्र हृदय व्यक्ति पर कृपालु होए, क्योंकि तुम दोनों ही साधु सदृश व्यक्ति हो, मेरी क्रूरता को तो क्षमा कर दे। यह देखकर खेद के साथ आंखों में अश्रु भरकर कंस वसुदेव तथा देवकी के चरण पर गिर पड़ा। आप लोग दोहरा सकते। कंस ने याचना की, हे मेरी बहन तथा मेरी बहनों, मुझे जैसे क्षुद्र हृदय व्यक्ति पर कृपालु होए, क्योंकि तुम दोनों ही साधु सदृश व्यक्ति हो, मेरी क्रूरताओं को क्षमा कर दे। यह कहकर खेद के साथ आंखों में अश्रु भरकर कंस वसुदेव तथा देवकी के चरणों पर गिर पड़ा। तात्पर्य, यद्यपि कंस ने असली ज्ञान के विषय में सुंदर सुंदर बात कही, किंतु उसके विगत कर्म निंदनीय तथा नृशंस थे, इसलिए उसने अपनी बहन और बहनों के चरणों पर गिरकर उसकी क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि वह घोर पापी है। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथनीतं स्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमस्व मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलः इत्युक्त्वा सुमुखं पादौ शाल स्वस्त्र रथाग्रहे। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 4th अध्याय राजा कंस के अत्याचार का पाठ कर रहे हैं। यहाँ कंस याचना कर रहे हैं देवकी को और वसुदेव जी के चरण में। जो कार्य उन्होंने किया वास्तविक ये बहुत बड़ा
इसलिए क्षमा स्वम, मुझे क्षमा कर दीजिए। दौरात्म्य में जो क्रूर कर्म किया, देखो इतनी क्रूर होकर भी ये अनुभव किया वास्तविक ये अच्छा नहीं हुआ। इससे पता चलता है उस समय ऐसे असुर थे, लेकिन एटलीस्ट वो लोग कम से कम ये स्वीकार करते थे ये मेरा हम लोग का अपराध हुआ है। लेकिन इत्युक्तम सुमुखम सुमुखम पादौ श्याल स्तोत्र रथाग्रहित। तो उन्होंने कंस यहाँ असली ज्ञान के विषय में सुंदर सुंदर बात कही। भले ही भीतर कपटता हो, लेकिन उन्होंने वास्तविक सबके सामने, मतलब अपनी बहन और बहनोई के सामने, ये तो जीजा के सामने, तो ये एटलीस्ट कम से कम ये अनुभव किया और रो करके ये निवेदन किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप तो साधु हैं, दीनवत्सल हैं। ये साधु साधवो दीनवत्सल। वास्तविक जो साधु होते हैं दीन पर कृपा करते हैं। ये साधु का हृदय है, ये दीनों पर कृपा करते हैं। ऐसे तो साधु सबके ऊपर कृपा करते हैं। साधुओं का ये चरित्र है, स्वभाव है, साधु का ये स्वभाव है। और जो असाधु का चरित्र, उसका कृपा कृपा कुछ नहीं। हृदय पूरी पत्थर, हृदय ऐसा साधु और असाधु। भागवत में, भगवत गीता में साधु और असाधु के चरित्र, उनका गुण का बखान किया गया है, बताया गया है। साधु कैसे होते हैं और असाधु किस प्रकार होते हैं। असाधु का चरित्र शास्त्र में ये विदित है, किस प्रकार उनका मन, उनका हृदय, उनका स्वभाव किस प्रकार होता है। भगवद गीता में विस्तृत भाव से भगवान ने इसका वर्णन किए हैं। असाधु दैवी संपद और आसुरी संपद। दैवी गुण संपन्न साधु मतलब दैवी गुण संपन्न, उनमें दिव्यता, दिव्य गुण रहता है। इसलिए वो दीनवत्सल। इसलिए यहाँ जो दीनवत्सल, दीनों तुम गरीबों पर अत्यंत कृपालु, दीनहीन दीनों पर कृपा करते। ऐसे तो साधु सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन जो दीन है, जो अपने को, यहाँ कंस क्या दीन था? कंस क्या गरीब था? नहीं, वास्तविक जो ऐसे भावना, ऐसे स्थिति में जो पूरी दीन का अर्थ, मतलब वो तो ऐसे गरीब नहीं था, ऐसे ये नहीं था, लेकिन उनका भावना, कंस ने जो मूड, उसका जो भावना ऐसे थी, सामने आकर के नहीं मैं वास्तविक की गलती का, वो दीन पूरा हाथ जोड़ करके रो करके, जैसे इसका कुछ है नहीं। लोग, गरीब लोग ज्यादातर उनके पास कुछ नहीं होता। तो ऐसे कंस के सब कुछ होते हुए, क्योंकि दीन पर भगवान कृपा करते हैं, इसलिए दीन वत्सल कहा गया है। जिनके पास कुछ है, क्योंकि दीन वत्सल, दीनता जब किसी के हृदय में आती है, और जिनके हृदय में सब कुछ रहता है, चाहे तो कुछ नहीं है लेकिन मन में उनका अहंकार है, दीन व्यक्ति दीन नहीं बन सकता। दीनहीन जत छिल हरि नामे उधारिल। तो दीन का अर्थ है, कंस यहाँ दीनता पूरा, मतलब अपने को पूरी दीनहीन समझ रहा है, हीन समझ रहा है। व्यक्ति जब मन में अहंकार रहता है, वो दीन नहीं मानता अपने को, अपने को तुच्छ नहीं मानता, ये दिखा गया है। वो अपने को बहुत बड़ा मानता है।
वो किसी के शरण में नहीं जाता, किसी को अप्रोच नहीं करता, किसी को क्षमा प्रार्थना नहीं करता। वही व्यक्ति क्षमा प्रार्थना करता है, नहीं ये गलती हुआ है मेरा। इसलिए दीन पर दयालु होते हैं भगवान, कृपा करते हैं दीन पर। अगर मन में अहंकार है तो भौतिक जगत हम लोग देखते हैं किस प्रकार लोग कुछ नहीं है लेकिन मन में उनका अहंकार है, वो दीन नहीं है। ऐसे दिखा जाए दरिद्र है, कुछ भिखारी है, कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन मन में अहंकार है, वो दंडवत नहीं कर सकते। कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया, फिर भी मन में अहंकार के कारण नतमस्तक नहीं हो सकते। नतम इतना सब कुछ हो गया फिर भी भगवान, ऐसे तो ज्यादातर दिखाया गया है जिनके पास कुछ नहीं है वो भगवान से आके प्रार्थना करते, मैं तो दीन हूँ, मैं तो दुखी हूँ, हाँ मेरे जैसे और कोई होगा नहीं दीन। लेकिन ये दीनता जो भाव, हे दीन दयार्थनाथ हे मथुरानाथ, ये आज माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव तिथि है, उनका प्रसिद्ध स्तोत्र है, हे दीननाथ हे दीन दयार्थनाथ हे मथुरानाथ। तो आप मुझे कब दर्शन देंगे, उनका ये प्रार्थना था। रोते थे पूरी इस श्लोक को पाठ करके। चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन है, जो विरह का जो नीम, विप्रलम्ब भाव का जो नीम उन्होंने रखा था गौड़ीय हमारे संप्रदाय में, क्योंकि भगवान को विरह में पुकारना ये बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ा साधन है भगवान का कृपा को, भगवान की दृष्टि को आकर्षित करना, भगवान का कृपा दृष्टि को आकर्षित करना, ये बहुत बड़ा पथ है, ये बहुत बड़ा सूत्र है। तो यहाँ माधवेंद्रपुरी ने वही हे दीन दयार्थ, क्योंकि दीन पर आप कृपा करते हैं। जब मन में अहंकार रहता है ना, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो कुछ हूँ, मेरे पास है, भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इतना बड़ा साधु होकर के, इतना ये होकर फिर भी वो बोलते थे आप तो दयालु हैं दीन के ऊपर। जिस प्रकार बहुत बड़े बड़े महात्मा, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े लोग इतने उत्तम अधिकारी होकर, क्योंकि वो वास्तविक दीन है, उनके इतनी सद्गुण होने पर भी, इतनी सारा संसार का मालिक होकर भी उनमें ये भावना नहीं है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो इसलिए उन पर भगवान कृपा, इसलिए दीन दयालु, क्या दीन वत्सल, आप दीन पर वत्सल होते। तो वो दीनता यहाँ जो कहा गया है, दीन दीन किसको बोलते हैं, दीनता किसको बोलते हैं? दीन व्यक्ति, दीन कृष्ण दास हमारे, हाँ, जो अपने अपने आप को तुच्छ समझता है, तो उनके ऊपर भगवान का कृपा होता है। अपने आप को जो तुच्छ समझता है, कैसे तुच्छ समझता है? आप देखिए जितने जितने बड़े बड़े भगवत भक्त हुए हैं, चाहे गोपी, गोपी तो सब सर्वश्रेष्ठ, उनका भी प्रार्थना आप देखिए कैसे प्रार्थना करते हैं, और उनका प्रार्थना भी वही दीनता झलकती है। अगर ये दीनता नहीं, नम्रता नहीं है, तो भगवान कृपा का आकृष्ट नहीं कर सकते। जब तक अहंकार रहता है हृदय में, चाहे हमारे पास कुछ नहीं है, जगत में वास्तविक क्या है हमारा, वास्तविक ये अगर देखा जाए, लोग सोचते नहीं
कि मैं इसको कमाया हूं, मेरा ये परिवार है, मेरा ये राष्ट्र है, और उसके लिए कितनी गर्व, कितनी अहंकार करता है मन में, और उसी के पीछे पूरा जीवन बिता देता है, उसी की भावनाओं में। अशुद्ध भावना है, ये शुद्ध भावना नहीं। ना उसका हृदय, ना कभी वो पल पल कभी वो सुख प्राप्त करता है। असद ग्रहानम, ऐसे ग्रह उसके ऊपर रहते हैं। क्यों? क्योंकि दीनता को प्राप्त नहीं है। दीनता एक्चुअली एक वास्तविक, क्योंकि जब तक व्यक्ति इस जगत में धन, धन का मद, रूप का मद, ज्ञान का, बल का, जितने सारे ऐश्वर्य का, बल का वो बल में मदमत होता है, जबकि कुछ नहीं ऐसा दिखाया जाए। कितनी लोग आए, धन का गर्व दिखाए, कितनी लोग रूप का अपना अहंकार रखा। तो ये सारे जितने जितने ये भौतिक जगत का जो भी नाम, रूप, गुण, ये जितना भौतिक जगत का भौतिक रूप, भौतिक गुण, भौतिक इस पर लोग मदमत हो करके अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, और भगवान के चरण में नहीं आ पाते। भगवान के चरण में आना, भगवान में समर्पित होना, शरणागत होना, यही तो रुकावट है। लोग के पास कुछ नहीं है, फिर भी भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते। भगवान क्या किया था, हमारा क्या किया था? लोग बोलते भगवान हमारा क्या किया था, अब भगवान को क्यों हम प्रणाम करें? ऐसे ऐसे भी मूर्ख लोग हैं। तो इसलिए भगवान ऐसे ऐसे लोग कैसे, और कुछ भी लोग आते हैं, वो लोग आते हैं क्यों? अपने स्वार्थ पर। दूसरे लोग बाहर किस्म के लोग हैं, है ना। भगवत ये लोग आते हैं, गिरिराज का परिक्रमा करते हैं, मंदिर में आते हैं, घर में भी ठाकुर जी की पूजा करते हैं। वो करते क्यों? अपने अपने स्वार्थ पर है। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये कर लो, मुझे ये, पूरा हजार अपने स्वार्थ पर वो केंद्रित है, स्वार्थ पर आधारित है। तो इसलिए इस पर भगवान वास्तविक, अगर कोई भगवान का कृपा आकृष्ट करना चाहते हैं तो ये इसलिए कहा गया दीनों पर भगवान कृपा करते हैं। दीनों मतलब कुछ कपड़ा फपड़ा कुछ नहीं है, कटोरा लेके ऐसा कुछ है नहीं, पूरा ऐसे जाके, ऐसे तो बहुत तो दीन, वास्तविक ऐसा कहा गया दीन। यहाँ कान से बोल रहे हैं मैं दीन हूं, दीन प्राप्त कृपा। दीन मतलब यहाँ वास्तविक कन से ऐसा असहाय है, ऐसा पूरी अभी सोच रहा है वास्तविक ये मैं बहुत गलती काम किया, बहुत बड़ा पाप काम किया, मैं तो कृपा का प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा का, मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ, बहुत बड़ा गलती किया है आपके ऊपर। क्योंकि आप तो संत साधु पुरुष हैं, साधु पुरुष ही क्षमा करते हैं, असाधु क्षमा नहीं करते, देखा गया है। और दूसरी लोग जो है कंजूस हैं, कितनी पैसा धन मान, लेकिन वो दे नहीं सकता। साधु ही कृपा कर सकता है, साधु ही कर सकता है, जो साधु पुरुष है, जो साधु स्वभाव वाले। तो जानता है देवकी और वसुदेव ये साधु लोग हैं, सत्यवादी हैं, और उनका स्वभाव साधु है, ये माफ कर देंगे। लेकिन दूसरे लोग थोड़ा सा ऐसा करते तो जो हजार आके दंडवत लगाओ, है यहाँ से भाग जा, मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुमको, है ना। दिखा गया कैसे। लेकिन साधु वो कभी कभी अपने ऊपर जो हुआ अत्याचार, देखो कभी कभी उन्होंने ये किया, अब देखेंगे वसुदेव देव को उन्होंने कुछ, ठीक है जो हुआ है, लेकिन इतना अगर असाध, जो लोग अभक्त हैं, साधु स्वभाव जिनके नहीं है, उनका रिएक्शन देखिए, जगत में से है, दिखा गया है इनका रिएक्शन। थोड़ी थोड़ी के लिए दुर्योधन ने इतना दिया,
थोड़ा सा जमीन दिया, बोले 5 गांव। भगवान बोले भाई 5 गांव दे दो, जबकि वो तो पूरी आधा राज्य का अधिकारी है, कि उनका युधिष्ठिर महाराज तो राज पूरा सम्राट, वो पूरा आधा राज्य का अधिकारी है। लेकिन फिर भी अब तुम रखना चाहते हो, रख लो सब कुछ, उनको तो 4-5 गांव दे दो। वो दिया? वो बोला नहीं, एक सुई के नोक पर जितनी छेदा जाता है, जितना जमीन आएगा उतना भी जमीन में नहीं दूंगा बिना युद्ध में। तो देखिए लेकिन साधु देखिए, युधिष्ठिर महाराज, रघु महाराज, ऐसे ऐसे दशरथ महाराज, ऐसे ऐसे हुए हैं जो उन्होंने कितने क्या दान दे दिए। तो ये इतना जमीन भी देने के लिए, तो ऐसा भगवान का कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवत कृपा कौन प्राप्त करता है? दीन वत्सल। जो दीन वत्सल मतलब जिनका मन हृदय में कुछ नहीं है। ये भौतिक जगत का कोई भी कोई भी रूपक या कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु उनके मन में नहीं है। मतलब भौतिक जगत का कोई दावा करता ना, तो अपने को क्या समझता है? ये भौतिक जगत का भौतिक रूप या भौतिक लाभ पा करके लोग अपने को मदमत हो जाता है, अपने को सोचता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत ही ज्ञान, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बहुत सब सोच लिया, पढ़ाई कर लिया, हाँ मैं तो इतना, मेरा 10 साल आश्रम में रह गया, मैं 10 साल का रह गया, मैं आश्रम वास कर लिया, इतना 7 साल ये कर लिया, उसका भी अहंकार आ जाता है ना, इतनी साल से मैं कर रहा हूँ, है ना। लेकिन वास्तविक भक्त चाहे कितनी जन्म होता है, लेकिन नहीं, मैं तो, मेरा तो भक्ति हुआ ही नहीं। भौतिक डेजिग्नेशन, कुछ भौतिक डेजिग्नेशन के द्वारा वो प्रभावित नहीं है, जो दीन है वास्तविक। इसीलिए भगवान उन पर कृपा करते हैं जो दीन, वास्तविक दीनता मतलब वो शुद्ध है पूरी। भौतिक जगत का कोई भी डेजिग्नेशन, कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकता भक्त को। इसलिए वो हमेशा अपनी स्थिति में रहते, दिन नहीं, हम तो दिन ऐसे दिनों पर भगवान, ऐसे दिन नहीं है कांगाल हैं, भिखारी हैं, नहीं, जिनके मन में, हृदय में कोई भी अहंकार, कोई भी भौतिक वस्तु द्वारा वो प्रताड़ित नहीं है, भौतिक प्रलोभन नहीं है, भौतिक वस्तु द्वारा वो मोहग्रस्त नहीं है, उनको दीन कहा गया है। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी थे। आज माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव तिथि है, तो ऐसे रोते थे जब वो उनके शिष्य थे। कुछ शिष्य तो समझ नहीं पाते थे, गुरु महाराज क्यों रो रहे हैं, ब्रह्म तो सब जगह है। एक रामचंद्रपुरी थे, अब रोते क्यों, आप रो रहे क्यों? जब वो, हा नाथ, हा मथुरा नाथ, हे मथुरा के नाथ, कब आप दर्शन देंगे मुझे? और वो ऐसे बोलता है, अरे भगवान तो सब जगह में, ब्रह्म तो सब जगह है, ब्रह्म के रूप में भगवान सब जगह, क्यों आप रो रहे हैं? तो उनको बोले तुम भाग यहाँ से मेरे सामने। तो ये ऐसे गुरु के शब्द को, गुरु के भावना को कौन समझ सकता है? जो परफेक्ट जो शिष्य है वही समझ सकता है वास्तविक गुरु क्या चाहते हैं, कौन सा भाव में है, ये तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसी भावना में रह करके वास्तविक वो दीन थे, इसीलिए भगवान का कृपा का अधिकारी थे, क्योंकि भौतिक जगत का कोई भी वस्तु उनमें उनको प्रभावित नहीं किया था। नहीं तो ये भौतिक जगत का भौतिक शक्ति है, सबको प्रभावित करता है ना। पैसा आ गया प्रभावित होगा, हाँ है, पैसा पकड़ गरम है ना, पकड़ गरम है, बस भगवान के पास जाओ, अगर भजगो इनके पास पैसा आ गया, आए भग अभी पूरा ये खरीदी कर लूंगा। मन मन कैसा ये होता है, पैसा नहीं है ठप, है ना, और मन करेगा, फिर भी मन करता है। पैसा जिसके पास भी नहीं है फिर भी आने का वो सोचता है,
अरे इतना पैसा फिर आएगा आएगा आएगा, पैसा कब ना कभी आएगा। और पहले प्लान बना के रखता है, ऐसा 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 खरीदी करूंगा, पैसा आएगा ना पहले ऐसा ऐसा पैसा खरीदी कर लूंगा। इसी विचार में रहता है। भगवान का कृपा कहाँ मिलेगा? और मेरे को पोस्ट मिलेगा एक दिनादिन, एक दिनादिन मुझे, मैं बनूंगा प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट बनूंगा तो ये सब है ना, लोग है नहीं कुछ, अभी भी कुछ नहीं है। अब कोई आएगा कोई ठिकाना भी नहीं है। फिर मन में ये भावना है, नहीं नहीं आएगा। तो कैसे भगवत कृपा कैसे हम प्राप्त करेंगे? ये गहराई से आप सोचिए। अगर भगवान का कृपा हमको प्राप्त करना है, ये भौतिक वस्तुएं से हम कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना? तब दीन वत्सल, भगवान दीन पर कृपा करते, इसलिए दीन बंधु, दीन दास, दीन दीन, ये जो भगवान के दिया गया नाम है ना, दीन बंधु। भगवान दीनों का बंधु है। क्या ये भिखारियों का बंधु है? ऐसे फटा कपड़ा पहन के ऐसे जाके ये करेगा भगवान, ये कर, जानते हैं भगवान ये खाली फटा कपड़ा पहना है, लेकिन भीतर से सोच रहा है बहुत कुछ। उसका मन में दुर्गुण है, अवगुण और बहुत दुश्चिंता है। ये कर लूंगा, बहुत प्रकार का कामना है, अनंत कामना है ना, अनंत कामना हृदय माझे। और जिनका हृदय में अनंत कामना है वो दीन बन सकता है? अभी तो दिखावट कर रहा है दीन का, हाथ जोड़ करके बोलता हम तो अभी दीन है, कुछ है नहीं पूरी। और जब आ जाएगा, अरे बाबा खरीदी करूंगा, मैं ऐसे घर बना दूंगा, ये ऐसे कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, तो फिर दीन, तो भगवान जानते ये पैसा पाने से ये सब मिल जाएगा, तो ये पूरा धरा को सरा बोले, है ना? धरा को सरा बोलते है ना, उड़िया में बोलते धरा को सरा क्या बोलते माले? स्वर्ग बोलते, धरा को स्वर्ग में सोचेगा, ये स्वर्ग में तो आ गया। इसलिए दीन दीन बनना है। अगर दीन है, वास्तविक दीनता भगवान को आकृष्ट करता है। और वो क्या है? भौतिक कोई भी वस्तु। हाँ, कंस अभी थोड़ी समय के लिए पूरा अपने हुआ था, एटलीस्ट कम से कम उसका बुद्धि आ गया। वास्तविक वो सोचा इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा राजा हो के इतना कुकर्म में किया, और मेरे अपनी बहन का बेटा को ऐसे मार दिया। लेकिन वो भाव हमेशा नहीं रह रहा है। लेकिन जो दीन वास्तविक दीन है वो हमेशा रहता है। क्योंकि भौतिक ये क्या, अभी दुख में पड़ गया, दुख में पड़ करके लोगों को दुख में पड़ करके ऐसे हो जाते नहीं। जो कोई मर गया, परिवार लोग मर जाते हैं ना, इसीलिए उनको स्मशान वैराग्य कहा जाता है ना? मर गया तो सब कुछ ना आ गया, देखा था, अभी वो स्मशान तक लेके जाएंगे ना उसको, भाई था क्या हो गया, मर गया, उसको बोलो भाई ये करो लो, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस देखा था वो मर गया। और स्मशान से लौट से बाद बाबा रे बाप, सौ पूरी भीतर, सौ पूरी, अरे वो चीज लूंगा, उसका वो चीज लूंगा, लड़ाई झगड़ा भयंकर पूरी। ये स्मशान वैराग्य 2 दिन का है, 2 दिन का भी नहीं है, कुछ मिनट का। आजकल तो कुछ मिनट भी नहीं है, आजकल तो जाते ही नहीं है। मर गया, वो मर गया, उसको फेंक दो, उसको जला दो। पहले से माइंड में आता है ये वो जो उसका प्लॉट है उसका मेरा लूंगा, ये वो जो सामान रखा है पैसा बैंक में इतना बार, वो मेरा आधा है ना। उसका पत्नी, उसका पुत्र, उसका भाई, उसका बहन, ये सब पहले हिसाब लगा लेते हैं, ये सामान कहाँ कहाँ किसका कितना आएगा मेरे भाग में। तो ये दीन वत्सल भगवान दीन बंधु है, आर्त बंधु है। तो इसलिए यहाँ दीन वत्सल जो शब्द बहुत सुंदर शब्द आया है। इसलिए जो दीन है वही भगवान का कृपा, वही वो आतुर से व्याकुल से भगवान को प्रार्थना करता है। क्योंकि भौतिक जगत में जब तक कुछ सहारा है हमारा, भगवान से पूरी प्रार्थना नहीं कर सकते। जब तक अपना पद, अपना बल, अपना पर विश्वास है, अपना दंभ है ना, मेरा ये संपत्ति है, मेरा ये है, बच जाऊंगा, मेरा इतना पैसा है, मेरा ये सब घर परिवार है, मैं बस तब तक भगवान का कृपा लाभ नहीं हो पाएगा। और जिनका सब कुछ है, जैसे महाभागवत है, प्रहलाद महाराज को दिया गया, सब था ना,
उनको दिया गया। नृसिंहदेव बोले क्या चाहिए प्रहलाद, मांग लो। नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगो कुछ। क्या उन्होंने मांगा? मेरा ये मन ही नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे प्रभु दिया, मेरा मन कोई मांगने के लिए मेरा मन में नहीं आए कुछ। अरे ये तो कुछ और कुछ मांगो, भगवान अपनी ओर से दे रहे हैं। ये देखो ऐसे महाभागवतों का इस प्रकार। तो ऐसे भगवान इनके ऊपर कृपा करते, हमेशा कृपा करते। ऐसा भावना होना चाहिए। अगर कृपा, भगवान का कृपा हम पाने का चाहते हैं, ये भौतिक जगत का कोई भी वस्तु, भौतिक भगवान, ये भौतिक जगत का कोई भी प्रलोभन हमको प्रताड़ित ना करे, तब भगवान का कृपा प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे माधवेंद्रपुरी थे। उनका एक निष्ठ भक्ति हम लोग देखते हैं। महाप्रभु स्वयं सुना करते थे माधवेंद्रपुरी का भक्ति। यही गोवर्धन में आए थे, भगवान का गिरिराज जी का परिक्रमा किया, गोविंद कुंड में बैठे 3 दिन तक उपवास, कुछ नहीं, बस भजन में लीन नहीं। भगवान स्वयं आए दूध लेकर के। ऐसे ही कृपा करते हैं ना दिनों पर। और बोलेगा हाँ हमारी मैं महाराज हूँ, सन्यासी हूँ, और ये सब मेरे को ये करो है ना। कितना चेला पहले भेज देते हैं मेरे लिए, बनाओ सब, ये बनाओ ये करो, पूरे दिन कुछ नहीं। ठीक है, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं। स्वयं भगवान आए, वहां के दूध का पात्र लेके आए, दिए। अरे तुम 3 दिन उपवास किया यहाँ, बहुत हो गया। तुमको कैसे मालूम है मैं उपवास किया? अरे हमारे गांव के स्त्री लोग आते हैं यहाँ, माताएं आते हैं यहाँ से स्नान करने के लिए गोविंद कुंड में, देख रहा बाबा 3 दिन यहीं बैठा है, किधर गया नहीं हमको। अरे हम ही तो देने वाला रोटी है। भगवान जो जुक्ति देते उसके सामने सब फेल है। कोई और स्वयं भगवान आए, वो गोपाल के रूप में स्वयं भगवान, लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाए। जो दूध पिए, अरे ये दूध तो साधारण दूध नहीं था। तो वही आया, वही वही बालक आ रहा है। आपको कितने दिन से माधव, तुमको इतना कितना दिन से याद कर रहा, मुझे ऐसे पुजारी ने यहाँ पर पटक दिया मुसलमान के भय से, मुझे निकालो झाड़ियों से। फिर सब लोग के सहायता से वो बहुत बड़ा उत्सव मनाया, विग्रह को प्रकट किया, गिरिराज के ऊपर रखा ना, मंदिर आज भी है। जो भी वही जो गोपाल थे वो जाके अभी नाथ द्वार में श्रीनाथ जी है, वही गोपाल जी का प्रकट है। कितनी धूमधाम से उन्होंने बनाया था ये। वही माधवेंद्रपुरी आज उनका तिरुभाव तिथि कहाँ है? तिरुभाव से पहले बहुत वृद्ध हो गए थे। गोपाल बोले मैं दब के रहा नीचे, मेरे मेरे शरीर में खुजली हो रहा है। भगवान का शरीर खुजली हो रहा है, भगवान का दिव्य शरीर सच्चिदानंद विग्रह खुजली होता है। क्यों ये बात बोलते हैं? भक्त कभी नहीं चाहते अपना प्रशंसा, अपना एडवर्टाइज। आज तो एडवर्टाइज बहुत देते हैं लोग, भक्त कभी एडवर्टाइज नहीं करते। देखो ये भक्त का लक्षण, भक्त तो हमेशा छुप के रहना चाहते, नहीं जरूरत नहीं हमारा एडवर्टाइज। लेकिन भगवान दिखाते हैं। भगवान बोले मेरा शरीर खुजली हो रहा है, जाओ, क्या वो चंदन लाओ, कहाँ? वो पुरी में मिलता है मलय चंदन, जगन्नाथपुरी में, जाओ वहां लेके आओ। ठीक है, चले रमुना में जाके पहुंचे, खीरुचरा गोपीनाथ में पहुंचे। गोपीनाथ का प्रसाद भोग लग रहा था, देखा आज क्या कितने सुस्वादु प्रसाद, थोड़ा सा मिलता मैं देखता, मैं भी मेरा अपना गोपाल को लगाता। मन में ये देखो, अपना कुछ नहीं, गोपाल का ये कैसे प्रसाद मैं भी लगाऊंगा ऐसे। मन में अपना शो कोई ये नहीं है। देखिए कैसे कनिष्ठ भक्त हैं, उनके भक्ति अगर वर्णना के कितने दिन लगेगा। महाप्रभु तो कितने दिन सुने इस चीज को। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा व्याख्यान किया गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है। महाप्रभु का परम गुरु है, महाप्रभु के गुरु महाराज ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य है। ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य है ईश्वरपुरी है। उनका पूरी वर्णन किया गया है, कैसे माधवेंद्रपुरी का भक्ति। भगवान जिनके लिए खीर चोरी किया, इसलिए खीर चोरा गोपीनाथ पड़ा। नाम हैल खीर चोरा हरि। चैतन्य चरितामृत तो वर्णन किया भक्त के लिए कैसे भगवान ने खीर को चोरी किया। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी का जो भक्ति है बहुत
हम देखते हैं उस समय आज से 500-600-700 साल पहले का घटना है। महाप्रभु आए थे, माधवनपुरी आए थे, और कैसे ये भी वही दीन अवश्य, कैसे दीनता थी उनका, भगवान में कैसा अनुरक्ति है, सब कुछ होते हुए भी, ऐसा सन्यासी होने पर भी, लेकिन वास्तविक सन्यासी कुछ नहीं, भौतिक जगत का, भौतिक वस्तुओं का कोई प्रलोभन नहीं, भौतिक वस्तु द्वारा कभी वो प्रभावित नहीं होते। ये जगत में भौतिक वस्तु हमको प्रभावित करता है ना। घर में अच्छा कोई होटल में चला गया, देखा ओ फर्स्ट क्लास, मन कैसा हो जाता है ना। लोग होटल में जाते, बाजार में जाते, देख करके इतना सामान सब पड़ा है ना, लगा हुआ, देख करके मन में क्या आता है, प्रभावित होता है ना। नहीं, अरे ये सामान अच्छा है, ये फर्स्ट क्लास है, तो ये प्रभावित है भौतिक वस्तु के प्रति, ले जाऊंगा इसको, ये खरीद करूंगा, ये तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे सन्यासी वो कोई भी भौतिक वस्तु द्वारा प्रभावित नहीं है। हाँ मिल गया, ठीक है, नहीं मिला, नहीं, ऐसा कोई ये नहीं। ये सीखना है कैसे भक्ति माधवेंद्रपुरी किए, बैठे 3 दिन कुछ नहीं मिला, तो भगवान का सेवा, डायरेक्ट भगवान कृपा, ऐसा कृपा मिलता है। अगर हमारा ऐसे, हमारा हृदय, हमारा भावना ऐसी होगी, तो भगवान का कृपा देर नहीं, भगवान का कृपा मिलेगा। हम तो अपने को स्वयं को समर्थ बनाए, सामर्थ्य तो बनाए। अरे हमको मिल नहीं रहा है, हमको ये नहीं हो रहा, कैसे मिलेगा। हम तो भगवान जानते हैं हम कपट है, कपटी है या सरल है। सरल पर, दिनों पर भगवान कृपा करते हैं, और तुरंत कृपा आता है। देखो तुरंत आया, महाप्रभु भगवान ने दर्शन दिया, और पूरा इतना बड़ा विग्रह, फिर वो खुजली चला, भगवान ने खुजली का लीला किया। भगवान ने वहां जा करके देखा, भगवान उनके लिए खीर चोरी किया। फिर वहां जाते जाते पूरी पहुंचते पहुंचते उनका नाम पूरा विख्यात हो गया। अरे कौन इतना बड़ा साधु आ रहा है, भगवान उनके लिए खीर चोरी किया। वो तो सुबह रात आ रात भागे वहां छोड़ करके, बोले यहाँ लोग आ जाएंगे, दंड तो लगाएंगे, तो भागे फिर। लेकिन फिर भी भगवान जब देते हैं ना आप किसी को बढ़ाई, तो कोई रोक नहीं पाता। भगवान जिसको देंगे ना, नहीं ये है मेरा, तो दिए। देखो पूरा उस समय कोई फोन नहीं था, कुछ व्यवस्था नहीं था, कोई टीवी नहीं था, अनाउंसमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी कितना, वहां से 250 से 300 किलोमीटर बालेश्वर से पुरी, वो पहुंचने से पहले कथा पहुंच गया, एक बाबा आ रहा है, चल चल के आ रहा है, आएगा पूरी। उसमें फोन नहीं था, कुछ नहीं था, देखो। इसलिए जहां सत्य है, जहां दीनता है, जहां गुण है, तो वहां भगवान का कृपा निश्चित है, वहां होगा। इसलिए बनाइए ऐसा भावना, ऐसा भाव बनाइए। ये भौतिक जगत का कोई ऐसा बनो, ये भौतिक जगत का हमारा कोई भी वस्तु हमको प्रभावित नहीं कर सकता। 2 पति पत्नी रांका और वांका जा रहे थे, पति पत्नी, तो दोनों जा रहे चल के। ये कथा आता है, साउथ इंडिया के 2 भक्त थे, वो आता है, सुना ना। वो जा रहे थे, दो पति पत्नी, पत्नी जा रहा था, पत्नी ने देखा पूरा एक टोकरी हीरा लीला मोती माणिक्य पूरा पड़ा है रास्ता में। तो वो आगे, पत्नी आगे चल रहा था, पति पीछे। तो पत्नी ने जा करके उसको दाब रहा है, मिट्टी से बैठ करके वहां मिट्टी में दाब रहा है। वो सोचा ये पति देख लेगा तो उसका लोभ आ जाएगा, इसको लेके जाएगा, फिर हम भजन नहीं होगा, फिर विलास में भागे, घर बनेगा, पति पर विलास करेंगे फिर, है ना। तो वो दाब रहा है पूरी। तो पति ने बोला, अरे रांका, उसका पत्नी को बोल रहा है, अरे मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहा है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहा है। तो उसका पत्नी ने तुरंत बोला, अरे मैं सोचा था मेरा पति तो शायद इसमें आकृष्ट हो जाएंगे, इसलिए तो छुपा रहा था, इसके ऊपर आकृष्ट हो जाएंगे, फिर भोग में तल्लीन हो, इतना मिल गया तो जरूरत नहीं कुछ करना, अब भजन क्या भोग करेंगे बस घर बना करके। तो जब पति ने बोला, अरे वो मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहा, तो
फिर वो पत्नी बोला, स्वामी वाह आप वास्तविक। मैं सोचा था अरे ये तो मिट्टी है, वो जो धन दौलत है तो मिट्टी है, वो मिट्टी के ऊपर तुम मिट्टी डाल रहा, उसको छुपा रहा, क्या जरूरत है? हम लोग कहते मिट्टी है ये सब। तो दोनों वो पत्नी बोला, अरे बाबा मेरा मेरा पति तो क्या मैं सोचा था मेरा पति का कुछ है, तो मेरा पति तो और मेरे से एडवांस है वो तो देख रहा है मिट्टी है। फिर दोनों ऐसा भक्ति उन्होंने कि ये भौतिक जगत का कोई भी वस्तु हमको प्रभावित ना करे, तब भगवान का कृपा हमारे ऊपर आएगा। दीन अवश्य है, भगवान का कृपा बड़ा अनोखा है। आप अगर ऐसे सोचेंगे कैसे कैसे कब भगवान का कृपा होगा, लेकिन दीन बनना चाहिए, दिनों पर कृपा करते हैं भगवान ऐसे ऐसे। ऐसे अब माधवेंद्रपुरी का भक्ति को उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने दिखाया वास्तविक कैसे। खुजली का ये पर गया और उनको ऐसे बनाया। लास्ट में वही चंदन लेके आए तो सारे राजा ने पूरा इतना क्विंटल चंदन इकट्ठा कर दिया। 3 आदमी को दिया, तुम आप क्या लेके जाएंगे? वो सोचे थे कितना चंदन लेके आए गोपाल के लिए, अकेले कितना लेके आते हैं यहाँ। तो पूरा राजा ने पूरा इतनी व्यवस्था, भारी व्यवस्था, और 3 क्विंटल 3 आदमी दिए, लेके पूरी सारी लिख करके सब पास दिया। क्योंकि उस समय अलग अलग राज्य का अलग अलग राजा थे सब, कोई मुस्लिम राजा था कोई हिंदू, तो छोड़ने में मुश्किल होता था वो सब ऐसे दिखाना। वही फिर वही बालेश्वर आए गोपीनाथ पास, फिर वही गोपीनाथ ने गोपाल ने स्वप्नादेश हुआ, स्वप्न में आए, देखो बाबा इधर मत आओ, आप ऑलरेडी वृद्ध बहुत हो गए, वहीं पर रहो, वहीं चंदन घिस करके गोपीनाथ को लगाओ, गोपीनाथ का अंग में शरीर चंदन लगेगा तो मुझे भी मिल जाएगा, आप चिंता मत। गोपाल ने जाके उनको स्वप्नादेश दिया, तो वहीं रहे। वही 2 लोग जो थे तीनों को लगाया चंदन घिसने में, चंदन घिस के वो देते थे पूरी, जब तक वो चंदन रहा पूरी गोपीनाथ का चंदन लगाया। और वही ऐसा हा मथुरा नाथ हे कृष्ण करके रोते थे, पूरी रो रो के अपने शरीर को छोड़ दिए। वो समाधि है, आज भी वो समाधि है खिरचुरा गोपीनाथ के पास, बगल में है, थोड़ी सी दूर पर है समाधि। आज उनका तिरुभाव तिथि। माधवेंद्रपुरी प्रभु की जय। ऐसे सच्चरित्र सन्यासी, ऐसे सन्यासी थे, उन्होंने ये विप्रलम्भ भाव का शुरू किया था, कैसे विरह में भगवान का पुकारा जाए, विरह में भगवान का भजन किया जाए। ये बहुत उत्कृष्ट साधन है, विरह में भगवान का भजन करना, भगवान को पाने के एक बहुत बड़ा साधन है। किसका कोई प्रश्न है? रोने, कंसन ने रोने लगा, रो रो करके उनके चरण कमल, दोनों अपना बहन और बहनों का चरण को पकड़ लिया, क्षमा कर दीजिए। गति मिलेगा, अच्छा गति मिलेगा, कृपा मिलेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। His Holiness Asif Krishna Swami Maharaj ki